चलिए दोस्त, आज के लिए बेहतर फिर से कंटेंट आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। और दोस्त, आप जैसे मैं प्रेम से आराम से बोलूँगा आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको कंटेंट दूंगा। जैसे कि आज जो पौधे के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट से बने होते हैं, जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आज पौधे के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक, और बताओ कोई आप लोग ठीक हो? हाँ, समय नहीं जा रहा है ज़्यादा, अब बात करें पढ़ाई की। क्या आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइबर करते रहो मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे कि मैं आज बात करूँगा पौधे के बारे में। पौधा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह जो पौधे CO2 और जल और सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल से सहायता से भोजन बनाता है। मैंने आप लोग से बताया था ना, जो पौधा होता है वह CO2 सूर्य और जल तथा प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से अपना भोजन बनाता है। ठीक ना? आप लोग से कोई पूछे जो प्रकाश संश्लेषण किससे बनता है, अब बताओगे पौधों में, जिसमें CO2 पाए जाते हैं, सूर्य पाए जाते हैं तथा जल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उसे सहायता से भोजन बनाता है। क्या बनाता है? पौधा भोजन बनाता है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? किसी को और प्रॉब्लम आगे मैं चलूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगा दोस्त आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आपके कमेंट पढ़ूँगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही, उस प्रॉब्लम के बारे में जानूँगा। चलो देखो, पोषण क्या होता है? पोषण पौधे का मुख्य भाग होता है। जो पोषण जो होता है पौधे के लिए क्या होता है? मुख्य भाग होता है और यह स्वपोषी होते हैं। पोषण क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जाइलम क्या होता है? मैंने बताया ना, जाइलम क्या होता है? जो जल और खनिज का परिवहन करता है। जो जल और खनिज का परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहा जाता है। जाइलम किसे कहते हैं? जो जल और खनिज का परिवहन करता है उसे जाइलम कहा जाता है दोस्त। उसके बाद देखो, अच्छा फ्लोरो पत्तियाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल की तरह होता है। क्लोरोफिल इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है? पत्तियों में भोजन बनाने का परिवहन करता है। पत्तियों में भोजन बनाने के लिए क्या करता है? परिवहन करता है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में भोजन बनाने के लिए क्या करता है? परिवहन करता है। उसके बाद बताओ, रंध्र होता है। अच्छे, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र देखे हो कि नहीं? अब एक पत्ती लेना, कभी देखना, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वह किस लिए होते हैं? वह गैसों को आदान प्रदान करने के लिए होते हैं। जो छोटियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं वह गैसों को आदान प्रदान करने के कार्य करते हैं। और दोस्त हाँ, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हेडिंग डालिए, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होते हैं? यह परागकण होते हैं। लैंगिक जनन जो होता है यह परागकण होते हैं, जिसमें निषेचन होता है और बीज होते हैं का निर्माण होता है। जिसमें परागकण होता है, निषेचन होता है, बीज का निर्माण होता है, उसे क्या कहता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें मुकुलन होता है, मुकुलन। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन होता है, विखंडन होता है और कायिक होता है, प्रावाधन होता है। इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट बातें थे, आप लोग नोट कर सकते हो। चलो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन सा इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन है फिर से देखेंगे। नोट कर रहे हो कि नहीं दोस्त? आप नोट नहीं करोगे, अब इसे रिवीजन नहीं करोगे, इसका अर्थ कोई ना निकलेगा। आपको पूरे माइंड में सेव करना है, याद करना है, तो हर बार रिवीजन करने पर से होगा और जितना हो सके आप पढ़ सकते हो। और कुल ठीक है भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग का आशीर्वाद रहे और आगे एक दिन निश्चित बढ़ जाऊंगा। आप लोग इसी तरह लाइक और शेयर करते रहोगे। चलो, इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए 2 मिनट बातें में समाप्त कर दिया जाए। जैसे जाइलम जो होता है जल के द्वारा और जल और खनिज के द्वारा क्या होता है? परिवहन करता है, उसे जाइलम कहा जाता है। रंध्र क्या होता है? जिसमें गैसों को आदान प्रदान करता है। रंध्र के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछेगा, गैसों को आदान प्रदान करने वाले कौन से कैसे कहते हैं? आप बताओगे, रंध्र कहते हैं। और तो क्लोरोफिल क्या होता है? जिससे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। जो क्लोरोफिल होती है वह किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक, हाँ भाई, मैं सुबह आपको चाबी देखो, मेरी टाइम 4 बज रही है। कितना भैया? 4 बज रहे हैं। आपको थोड़ा सा अनोखा चीज़ दिखा दूँ। मैं देखो
इस लाइब्रेरी में अकेला हूँ, रात को समय मिलता है भाई देर को। तुम लोग पढ़ाने के बाद देखो आपको दिखा दूँ और कोई बातें। हाँ, सीट पूरी खाली दिख रही है ना। चलिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊँ, अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। अच्छे दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। कुछ करना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कोई बातें नहीं। जहाँ ज़िंदगी मेहनत करके बढ़ी जाती है ना, वह खुशी अलग होता है। एक दिन जिस दिन सफल हम लोग होंगे, आप लोग होंगे, तो सफल का अलग अंदाज होगा ना। चलिए दोस्त, मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके बताओ यार। तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, बताओ। कमेंट के करोगे तो मैं देखूँगा कि नहीं मेरे दोस्त कितने बच्चे मेरे प्यारे देख रहे हैं, मुझे पता चलेगा। पढ़ने के बाद कमेंट खुशी मिलती है ना। चलो ठीक है।